वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बहुत दिनों के बाद मैं फिर से एक नया ब्लॉग लेके आ गई हूँ नए वीडियो के साथ। और ये वीडियो था मेरे शो के दिन का, मतलब 2 दिन पहले का, जो आज मैं पोस्ट कर रही थी। तो सुबह सुबह उठ के फ्रेश होकर मैं जा रही थी ऑडिटोरियम, जहाँ पर हम लोगों का शो होने वाला था सुबह स्टेज रिहर्सल के लिए। अप्रॉक्स 5 और 5:30 या फिर 6 के आसपास। तो या देखो टाइम हो रहा था तभी 6 तभी मैं सुबह सुबह उठ के जा रही थी स्टेज रिहर्सल के लिए। और सुबह को बारिश हुआ था और मौसम इतना ज़्यादा ठंडा था। तो यार सुबह सुबह मैं उठ के जा रही थी अपने स्टेज रिहर्सल के लिए। पहले तो मैंने अपने रूम से एक जगह गई, बॉटतला गई, फिर बाहर से मैंने दूसरा गाड़ी चेंज किया, फिर से मैंने एक और गाड़ी लिया और गाड़ी लेके मैं चली गई अपनी डेस्टिनेशन पर, जो मेरे घर से बहुत दूर था। अप्रॉक्स 30 मिनट्स और 40 मिनट्स का तो डिस्टेंस था। तो डिस्टेंस क्रॉस करके मैं आ गई थी और ये लोग मिले मुझे रास्ते में। सुबह सुबह हम निकल गए। তাই আমরা এখন ক্লাসে যেতেছি লাস্ট রিহার্সাল, স্টেজ রিহার্সাল রিহার্সাল সকাল কয়টা বাজে? 6:30 এই সকাল ওইটা কাম গন্ধ নাই, আমরা এটা নাটক করতে আইছি। और इधर अंदर जाते ही हमें हमारे शो का इतना बड़ा सा बोर्ड दिख गया था और ये था टाउन हॉल, अगरतला टाउन हॉल, जहाँ हमारा शो होने वाला था। और ये पता नहीं बाहर किसी और का तो शो हुआ था 2 दिन पहले, शायद उनका भी बोर्ड अभी भी पड़ा है। तो इधर इतना ज़्यादा अंदर अंधेरा था, हमें लगा कि कोई भी नहीं है। फिर हम सामने जाके देखा तो यहाँ पर सब लोग थे। सारे लोग सुबह सुबह आके यहाँ पर रेडी थे स्टेज रिहर्सल के लिए, क्योंकि हमारे सर ने टाइम दे दिया। और यहाँ पर कुछ लोग नीचे वेट कर रहे थे, मतलब सर का वेट कर रहे थे। और कुछ लोग बस स्टेज के ऊपर ऐसे घूम रहे थे कि कब सर आएंगे और कब हम शुरू करेंगे, क्योंकि तब तक सारे कंटेस्टेंट भी नहीं आए थे। तो हम सब लोग का वेट कर रहे थे। और ये मेरी एक जूनियर जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो भी आ गई थी। और यहाँ पर हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे क्योंकि सर अभी तक नहीं आए थे। तो हम सर का वेट कर रहे थे और सब लोग स्टेज पे मज़ा कर रहे थे। तो मैं ऊपर चली गई थी थोड़ा एंजॉय करने, फिर आपको दिखा रही थी कि टाउन हॉल दिखने में कैसा था और कितना बड़ा था। फिर ये लोग सब लोग ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे और इधर सर भी आ गए थे और हम लोगों ने प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिया था। फिर हम यहाँ पर बैठ के कुछ तो टॉपिक को लेके गॉसिप कर रहे थे। 3 लोग, मैं थी और ये दोनों थे, और ये लोग मुझसे जूनियर है। तो बस लेकिन मेरा फ्रेंडशिप उनके साथ बहुत अच्छा है, तो मैं उनके साथ कभी कभी बैठ के थोड़ा गॉसिप कर लेती हूँ। तो मैं उनके साथ बैठ के गॉसिप कर रही थी। फिर हमने रिहर्सल किया। रिहर्सल ख़त्म करके मैं निकल गई थी क्योंकि मुझे जाना टेलर के घर। तो मुझे लेने आ गए थे मेरे पसंदीदा पुरुष जो ऑलवेज मेरे लिए रहते हैं। तो निकल के मैं चली गई थी। फिर मैं गई टेलर के घर डायरेक्ट, मैं रूम पे भी नहीं गई थी और मेरा हालत बहुत ख़राब था, पसीने से इतना टायर्ड थी। फिर उनसे सामान वगैरह लेके मैं आ गई थी घर। फिर मैंने की अपनी शो की पैकिंग और मैंने खाया खाना। फिर नहा धो के मैं फ्रेश हो। तो गाइस अभी तो शो के लिए मेरा सारा पैकिंग वैकिंग सब कुछ ख़त्म है और मेरा फेस का बहुत गंदा हालत है क्योंकि मैं धूप में सुबह सुबह गई, फिर रिहर्सल किया, फिर आई। तो बहुत सारा काम कर रही हूँ मैं सुबह से, ज़रा सा भी फ्री नहीं हूँ। अभी थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, खाना खाई हूँ और अभी मैं नहाऊँगी। नहा धो के फ्रेश होके फिर मैं जाऊँगी अपने बेस्ट फ्रेंड के घर मेकअप करने। तो या जाके फिर मिलते हैं मेकअप वेकअप करके। गाइस इधर मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ अपने बेस्ट फ्रेंड के घर मेकअप करने। मेकअप भी करना है और ड्रेस भी पहनना है, तो हेयर भी करना है। बहुत टाइम चाहिए होगा, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ ताकि टाइम पे मैं सब कुछ कंप्लीट कर सकूँ। तो या चलो जाके फिर मिलते हैं।
आई थी इधर रेडी होने और मेरी मेकअप आर्टिस्ट खुद तैयार हो रही है। शो मेरा है लेकिन सच बोल रही है। कोई नहीं, वो खुद रेडी होके फिर मुझे तैयार करके देगी। जो सजा रही है उसको भी तो सुंदर लगना चाहिए कि नहीं? ऑफ कोर्स। इसलिए तुम तो हीरोइन बन जाओगे, हम काम वाली बाई लगेंगे, अच्छा लगेगा, इसलिए सज रहे। गाइस इधर मेरा हेयर स्टाइल चल रहा है। मेसी बान। इधर चल रहा है मेरा मेकअप। ये रहा मेकअप आर्टिस्ट। हेयर डन है, मेकअप की बारी। गाइस मेरा फुल लुक रेडी हो गया। अभी साड़ी नहीं साड़ी पहनना बाकी। हाँ, और ये है मेरी मेकअप आर्टिस्ट, पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट, किसी को नहीं दूंगी। फ्री का। एंड दिस इज माय मेकअप। अच्छा लग रहा है। Hi guys, we are ready to go. So, this is my outfit. रेडी होके हम दोनों निकल गए थे टाउन हॉल के लिए। और ये रहा मेरी मेकअप आर्टिस्ट और मेरी बेस्ट फ्रेंड। और ये थी मैं, मतलब इतना ज़्यादा नर्वस थी। फिर जाके देखा तो सब लोग आ गए थे ऑलरेडी। और यहाँ पर चल रहा था दूसरे लोगों का मेकअप, जो कि मेकअप आर्टिस्ट कर रहे थे। पान को तैलंगु बैर। हाँ पान ना, दांत खराब हो जाएगा पान खाएगा तो। पान नहीं खाएगा मैं। यहाँ पर दूसरे लोगों का परफॉर्मेंस हो रहा था, क्योंकि उस दिन डांस और सिंगिंग का भी कंपटीशन था मॉडलिंग के साथ। तो ये कुछ डांस के वीडियो क्लिप मेरी बेस्ट फ्रेंड ने लिया, क्योंकि मैं थी बैक स्टेज और उसने फ्रंट से लिया। फिर शुरू हो गया था हमारा मॉडलिंग कंपटीशन का शो, जिससे पहले राउंड में था हमारा ग्रुप परफॉर्मेंस। और ये था मेरा ग्रुप, और जो वाइट साड़ी में दिख रही है वो थी मैं, और ये थे मेरे दोनों ग्रुप मेंबर्स। तो हमने साथ में वर्क किया, जो भी हमारे टीचर्स ने, कोच ने हमें सिखाया था हमने वही किया, और हमने हमारा बेस्ट दिया। तो ये था हमारा फर्स्ट राउंड का परफॉर्मेंस। फर्स्ट राउंड के बाद हमें मिला कुछ 30 मिनट्स या 1 आवर का ब्रेक। फिर हम आ गए थे अपने दूसरे राउंड के लिए रेडी होने के लिए, जो था हमारा लहंगा राउंड। और ये सब लोग रेडी हो रहे थे, और ये था मेरा फाइनल लुक। मैंने पहना था एक ब्लू और वाइट कॉम्बिनेशन का लहंगा, और मेरा थीम था राधा रूप। कमेंट में बताना ज़रूर कि मैं कैसी लग रही हूँ। फिर वो राउंड भी ख़त्म हो गया था। फिर टाइम था प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का, और मुझे मिला था बेस्ट वर्क विनर का टाइटल, जो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट पीजेंट था और मेरा फर्स्ट टाइटल भी था। तो यहाँ पर मैं मुझे सेशे पहना रही थी, फिर मुझे क्राउन भी मिला और मुझे ट्रॉफी भी मिला। मैं बहुत खुश थी अपने फर्स्ट पीजेंट का परफॉर्मेंस से। तो ये था उस दिन का ब्लॉग, इतना ही बस, और कुछ ज़्यादा मेरे पास क्लिप नहीं ले पाई। तो यह घर आके फिर फ्रेश होके ड्रेस चेंज करके खाना खा के मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड सो गए थे, क्योंकि मैं उस दिन उसके घर पे ही थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।